नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां बताएंगे कि अमरोहा वासियों की कैसे दिल्ली स्थित घर में कर दी गई हत्या। साथ ही बताएंगे कि कैसे हाथरस गेट क्षेत्र के इगलास रोड स्थित अनमोल कॉलोनी विद्यानगर में देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने दो भाइयों पर कर दिया हमला। और बात होगी प्रयागराज की, जहां दिखाएंगे कि आखिर कैसे पूर्व प्रधान समेत दर्जनों ने किया एक विधवा महिला के घर पर तांडव। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव शकरपुर की बेटी वर्षा वर्मा और उसके दो बेटों की दिल्ली स्थित घर में हत्या में सनसनी फैल गई। मृतक वर्षा शर्मा के पिता ने हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि वर्षा शर्मा के पिता ने दिल्ली एनसी में तैनात उसके पति सिपाही जोगेंद्र शर्मा और उसकी मां पर लगाया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। दूसरी तरफ वर्षा वर्मा के गांव शाकरपुर में इस बात की जानकारी मिलते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया और उसके परिवार के लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जो लोग घर में बच्चे हैं वे सभी लोग सदमे में हैं, क्योंकि वर्षा शर्मा बेहद ही ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और उसकी मौत का विश्वास उसके परिवार के लोग अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके घर में मातम का माहौल है। मामला यह है, मेरा नाम हेमंत शर्मा है। मैंने अपनी बेटी की शादी नवंबर 2017 में की थी। और शादी के अगले दिन ही इनकी सास दहेज के लिए ताड़ित करती रहती थी। बोले तेरे बाप ने क्या दिया है, और उसके बाद से ही परेशान करते थे लोग। और इनके जो है इस पे गजेंद्र शर्मा इनके पति जो है, इनके इतिहास है मंत्र वंत्र क्या पता नहीं क्या करते थे। वर्षा ने बताया था कि ये नारकोटिक्स विभाग में है। ये उसको पता नहीं नशे की क्या चीज़ देते थे जो वो अपना आपा खो देती थी, और उसके बाद ये बहुत परेशान रहती थी। इसको पीटते थे ये, और वहाँ से ये बहुत परेशान रहती थी। इसे जो है ये कहते थे कि तू बच्चों को लेकर मर जा, और अपने मैं तेरे परिवार को भी बर्बाद कर दूंगा, और क्या नाम है उसके बाद ये मतलब दिल्ली इनकी पोस्टिंग हो गई थी, तो दिल्ली ले आए लड़की को। यहाँ पर आके उसको तंग करने लगे। फिर मैंने अपने घर पर बुला ली। उसके बाद भी ये उसके बाद फिर ये बोले कुछ नहीं होगा, ये फिर ले आए उसको, फिर तंग किया इन्होंने। और अब ये पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने क्या करा है। इनकी साजिश, इनकी मम्मी की और इनकी क्या साजिश है, ये इसने जो लड़की ने। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। थाना हाथरस गेट क्षेत्र के इगलास रोड स्थित अनमोल कॉलोनी विद्यानगर में देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने दो भाइयों पर हमला कर दिया, जिसमें एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने जयप्रकाश का शव मृतक अवस्था में पड़ा मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजन घायल व्यक्ति को आनन फानन में उपचार के लिए बागला जिला अस्पताल लाए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना हाथरस गेट क्षेत्र के अनमोल कॉलोनी इगलास रोड का है, जहां देर रात घर में अज्ञात लोगों ने दोनों व्यक्ति लाल सिंह और जयप्रकाश पर हमला कर दिया। पड़ोस में बर्थडे पार्टी में गए हुए थे, तभी कुछ लोगों ने दोनों भाइयों पर हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति जयप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति लाल सिंह को जिला अस्पताल हाथरस में उपचार करवाया, वहीं दूसरे व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें, मृतक जयप्रकाश थाना हाथरस गेट क्षेत्र के विद्यानगर में अपने रिश्तेदार संजय सिंह के यहाँ रहता था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस परिजनों की शिकायत के आधार पर छानबीन में जुटी हुई। क्या नाम है आपका? राम बाबू। कहाँ के रहने वाले हैं? फिरोजाबाद के। मतलब नई आवाज ये क्या घटना हुई है? कौन है ये आपके? ये हमारे मेहमान हैं। अच्छा। ये मेहमान को मकान बनो दो भाइयों का। अच्छा, कौन सी जगह? जे इगलास अड्डे पे वो जाकर के नई कॉलोनी उसमें। फिर क्या क्या घटना हुई है ये पूरी? ये घटना हुई है कि इनमें कोई विवाद पहले से तो बाली बनाई पहले तो वो तो आदमी होशियार है या तो। अब जिनने
कौन से तरीका से मेरी बच्चा की हत्या करी है। पहले ईंटन से मारो है, फिर पेंचा मारे, 7 प्रहार करे इनने, 7 दफे। तो ये घटना कब की है चाचा? ये कल की है। कल कै बजे करीब? ऐसा है 9-10 के बीच में। 9-10 के बीच में। रिपोर्ट करा दी आपने? रिपोर्ट तो आई जिमोड़ आए तो कराई दी इनने रिपोर्ट। अब मैं आया हूँ। माने ना भाई, हमने इनकी तरफ इनके चक्कर में बोल दिया है। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। जौनपुर चंदवक थाना क्षेत्र के बुलंडी गांव में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए चर्चित जीवन ज्योति ईसाई धर्म प्रार्थना केंद्र को प्रशासन ने 7 जेसीबी की मदद से जमीन दोस्त कर दिया। इस दौरान एसडीएम, एडिशनल एसपी, सीओ, नायब तहसीलदार, थाना अध्यक्ष महेश कुमार सिंह, सर्किल के सभी थानों की फोर्स, पीएससी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद थी। सुरक्षा की दृष्टि से प्रार्थना केंद्र पर स्थल को जाने वाले रास्ते को भी सील कर दिया गया था। पत्रकारों को भी जाने नहीं दिया गया। बुलंडी गांव लगभग एक पखवाड़े से सुर्खियों में बना हुआ है। 29 सितंबर को गांव में बने जीवन ज्योति ईसाई धर्म प्रार्थना केंद्र को ग्राम समाज और समाधि स्थल की भूमि पर बने होने की उच्च स्तर पर शिकायत के दौरान निस्तारण के लिए पैमाइश करने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम गई, जिसके वापस लौटते समय रास्ते में 2 दर्जन से अधिक बाइक से मुंह बांध कथित यीशु अनुयायियों द्वारा पथराव कर दिया गया, जिससे 2 लेखपाल और चालक घायल हो गए और सरकारी वाहन का शीशा टूट गया था। पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर 35 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दूसरे दिन की गई पैमाइश में निर्माण ग्राम समाज और समाधि की भूमि पर होना पाया गया था, जिसको गिराने के लिए प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया था। आज दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को केराकत तहसील प्रशासन द्वारा थाना चंदवक अंतर्गत ग्राम बुलंडी में अवैध अतिक्रमण को बेदखल करने व शांति व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल के संबंध में सूचित किया गया। इसी क्रम में सर्किल स्तर के सभी थानों के पर्याप्त पुलिस बल व राजस्व टीम की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने व बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। कानपुर नगर ट्रैफिक पुलिस यातायात के द्वारा चलाया गया कानपुर के दक्षिण जोन में चलाया गया शराब चेकिंग का अभियान में युवा के नशे में पाए जाने पर टीआई मनोज श्रीवास्तव, टीएसआई प्रदीप शर्मा, हैंड कांस्टेबल प्रमोद कुमार के द्वारा उचित कार्रवाई की गई। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के उतराव थाना क्षेत्र के मर्दापुर गांव में पूर्व प्रधान समेत दर्जनों लोगों ने विधवा महिला के घर पर चढ़कर तांडव मचा दिया। इतना ही नहीं, दबंगों द्वारा घर के सामने खड़ी हीरो पैशन प्रो बाइक को लाठी डंडों से पीटकर क्षतिग्रस्त कर डाला। वहीं घर में लगे दरवाजे को तोड़कर विधवा महिला के परिवार को जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस तो जान बचाई गई। मर्दापुर थाना उतराव निवासी अंशुमान सिंह जो पोल्ट्री फार्म चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, आरोप है कि परिवार के पूर्व प्रधान द्वारा किसी बात से खुन्नस खाए हैं। दर्जनों की संख्या में घर पर पहुंचकर बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पर धावा बोल दिया और लाठी डंडे से कूच कर क्षतिग्रस्त कर दिया और दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश करने का भी दबंगों ने प्रयास किया। वहीं पीड़ित परिवार लोहे के दरवाज़ा लगे कैमरे में बंद कर फौरन पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने सूचना देने वाले को ही थाने उठा ले गई। शांति भंग में चालान भी किया गया। पूर्व प्रधान की दबंगई से पूरा परिवार सहमा हुआ है और पीड़ित परिवार ने पूर्व प्रधान समेत आधा दर्जन के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पीड़ित परिवार का कहना है, यदि न्याय नहीं मिला तो उच्च अधिकारी और मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाएंगे और दूसरा पक्ष भी मारपीट का आरोप लगाते हुए चोट लगने की बात कही। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि मामला 2 पक्षों का है, दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ है, शांति भंग की कार्रवाई की गई है, दोनों पक्षों से तहरीर ले लिया गया है, जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? अंशुमान सिंह नाम है भैया। किस गांव, कौन सा गांव है ये? मर्दापुर सैदाबाद उतराव। क्या थाना मामला है आता पूरा आपका? मामला ये है कि 1 हफ्ते पहले हमारे घर में लड़ाई हुई थी। जी। तो लड़ाई थी, एक आता है कि वहाँ हटिया से मेरे बहन के साथ थोड़ा बदतमीजी किया था, तो उसको उसी को लेकर के बात बहस थी। तो मामला थाने तक गया था, तो सुलह समझौता हो गया था वहाँ पर। उसके लगभग 4-5 दिन के बाद कल परसों की बीती रात में 9 साढ़े 9 बजे लगभग मैं परिवार के साथ अपने बैठ कर यहीं भोजन कर रहा था। तो 30-40 लोग लगभग आए
और दूर से गाली देते हुए डंडा कौन फंडा थे लेकर वो के लोग? ब्रिजमोहन सिंह प्रधान, विजय कुमार सिंह उर्फ कैप्टन, अशोक सिंह और अन्य का काफ़ी सारे लोग थे। तो जब उन्होंने मारना पीटना चालू कर दिया, पथराव करना चालू कर दिया, तो हम लोग सब अपने परिवार को लेकर के लोहे का दरवाज़ा है वहाँ अंदर बैठ गए। बाकी जितने लकड़ी के दरवाजे थे सब उन्होंने तोड़ दिया और बाहर एक पैशन प्रो बाइक खड़ी थी उसको एकदम पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिए हैं, एकदम से तोड़ डाले हैं उसको। और अगर हम लोग बाहर मौके से मिल गए होते तो हम लोगों की हत्या कर देते। पुलिस वो को सब। सूचना नहीं दी था? पुलिस को हम लोग ने सूचना दी थी, बल्कि पुलिस आई, 100 नंबर आई और 20-25 लोग और आए थे थाने से, लेकिन वो हम ही को उठा करके लेके गए, विपक्ष के लोगों को नहीं ले करके गए और मुझे ही बैठाए थे। और बैठाने के बाद 15-16 घंटे बीते दिन, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कि मेरा 151 में चालान कर दिए थे। क्या तो चाहते हैं आप पूरा? मैं चाहता हूं सर विधिपूर्वक कार्यवाही हो, क्योंकि ऐसे शराब के नशे में आकर मन बढ़े लोग अगर ऐसा ही करेंगे तो कैसे चलेगा परिवार। मैं घर का बड़ा हूँ, पिताजी हैं हम नहीं है हमारे, मैं कहीं चला जाता हूँ, माता जी हैं, मेरी बहन है, यदि कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसके मामले को प्रशासन संज्ञान में ले और मेरी संभवतः मदद करे। कौन सा थाना है? उतराव थाना है। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव है मर्दापुर। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।